कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कन्हैया कांग्रेस पार्टी कन्हैया जीती भैया कन्हैया जीती भैया कन्हैया जीती भैया कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार कैंपेन करने आए डीपी भाई के उसमें आप कांग्रेस को इसमें कहाँ देखते हैं? देखिए, ना हम कद्दावर हैं ना नेता हैं। हम इस देश के एक आम नागरिक हैं और कांग्रेस पार्टी के एक आम कार्यकर्ता हैं। यूपी में कांग्रेस को हम कहाँ देखते हैं ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। यूपी अपने आप को कहाँ देखता है ये सवाल इम्पोर्टेंट है। और हमारी अपनी जितनी इतिहास की समझदारी है, मैं प्रधानमंत्री जी की तरह इतिहास में फेल नहीं हुआ हूँ। और उस इतिहास की समझदारी के हिसाब से इस देश में जो लोग कांग्रेस को कमज़ोर कहते हैं, इसका मतलब वो ये स्वीकार करते हैं कि देश भी कमज़ोर है। जो लोग कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस एक मुकम्मल विकल्प देने की स्थिति में नहीं है, इसका मतलब वो अपने ही इतिहास को कमज़ोर साबित करते हैं। जो कांग्रेस अंग्रेज़ों से लड़ कर के आज़ादी दिला सकती है, इतने दशकों तक देश को चला सकती है, देश में IIT, IIM, दर्जनों जो है विश्वविद्यालय, सड़कें, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, तमाम तरीके चीज़ें कर सकती हैं, तो एक मुकम्मल विकल्प भी दे सकती है। कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है। तमाम जो आलोचनाएं कांग्रेस को लेकर के की गई इतिहास में, आज उसकी हकीकत हमारे सामने है। हकीकत ये है कि धार्मिक और जातीय उन्माद के नाम पर लोगों ने अपना जेब भरा, अपने खजाने भरे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है। और आज क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार का कई मामलों में जो है एक संबंध है। एक जो बात है कि विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप लोगों से पूछेंगे कि विकास के वादे का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ, 2 करोड़ की नौकरी का क्या हुआ, 5 दशक में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, इन सवालों पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम तो भाई मिथिला से आते हैं, अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में है और मैं मिथिला से आता हूँ, जहाँ की माता जानकी थी। कहते हैं कि राम को हम लेके आए हैं, बताइए राम को हम लेके पार्टी लगा रही कांग्रेस एक डूबता जहाज है, किस तरीके से संभालेंगे उसको आप? नहीं, कांग्रेस को कोई अगर कह रहा है कि वो डूबता जहाज है, मतलब जो है वो देश के बारे में ऐसी जो है व्यंग कर रहा है। कन्हैया जी ये कहना है कि शामिल हुए तो क्या ऐसी वजह है, क्यों छोड़े पार्टी? ये सवाल वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सवाल तो भाजपा के लिए पूछा जाना चाहिए ना, कि लोग उसके नाव से क्यों जंप कर रहे हैं। कन्हैया जी, एक गाना बहुत वायरल हो रहा है, यूपी में क्या बात? यूपी में तो वैसे बहुत कुछ है। मैं जो है किसी भी प्रदेश की आलोचना करने में भरोसा नहीं रखता हूँ, और ख़ास करके मुझे जो है नकारात्मक चीज़ों में भरोसा नहीं है। मैं सकारात्मक चीज़ों को देखता हूँ। यूपी में बहुत कुछ है। उत्तर प्रदेश के बिना जो है ये देश संपूर्ण नहीं होता है। सवाल ये है कि यूपी को कहाँ बात से ये पूछना चाहिए कि यूपी कहाँ बा, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ जहाँ की आबादी है, जहाँ तमाम तरीके के उद्योग धंधे थे, जो राजनीति में अग्रणी था, हर क्षेत्र में जो चहुमुखी विकास उत्तर प्रदेश कर रहा था और देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उत्तर प्रदेश को आज इस स्थिति में जो लोग पहुंचाए हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। कमाई के लिए, सुनवाई के लिए, हर चीज़ के लिए जो है बाहर जाना पड़ता है। मैं ये पूछता हूँ कि इतना बड़ा राज्य है हमारा, तो क्यों हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो दूसरे राज्यों में जा कर के उनको काम करना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि दूसरे राज्य से, कभी वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, बाबा जी जो है यहाँ आकर के मुख्यमंत्री बन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी,
इस पे हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार सत्ता से बाहर हैं और हमको लगता है कि अपने हक और फायदे के लिए जाति और धर्म के नाम पे समाज को गुमराह की गई है। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते ये जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेते हैं और इसके एक एक कार्यकर्ता, मैं या हमारे जो प्रत्याशी हैं, तमाम लोग हम चाहते हैं एक बेहतर विकल्प मिले और इसीलिए हम लोग कैंट, लखनऊ कैंट इलाके में प्रचार कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी जो है घर घर दिव्य भैया, कैंट विधानसभा बहुत हॉट मानी जाती है, इसको आप कैसे निपटेंगे? बड़ी चुनौती है। ये पिछली बार ही निपट जाते हैं, लेकिन किसी तरह बच गए। इस बार नहीं निपटेंगे, इस बार निपटा देंगे सही से। आप ये मान के चलिए कैंट विधानसभा के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाएगी, या जातिवाद धर्म की बात नहीं करें। कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, कौन सा ऐसा मुद्दा लेके जाएंगे जो जनता आपके ऊपर भरोसा ये करके? सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता, इसी एकता को लेके आगे चल रहे हैं और इसी एकता को लेके हम आगे बढ़ते भी रहेंगे। आज हम लोग फिर से दोबारा, मैं फिर से आपके माध्यम से लोगों से कहना चाह रहा हूँ, इस बार चुनाव करिए आप सड़क के मुद्दे को लेकर, चुनाव करिए आप बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, चुनाव करिए आप महंगाई के मुद्दे को लेकर, चुनाव करिए आपकी टूटी हुई सड़कों के लेकर मुद्दे को। हम लोग मुद्दों की राजनीति करने वाले लोग हैं और मुद्दों को लेकर ही लोगों के बीच में जा रहे हैं। मुझे लगता है इस बार लोग भी पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को खाली कैंट विधानसभा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में देंगे और ये देखने को आपको 10 मार्च को मिलेगा। ठीक है सर। थैंक यू।